पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने ये बताया है कि यहाँ प्रकृति जो है यानी नेचर जो है एक एक सेकंड में यानी एक एक पल में जो है अपना वेश हर समय बदल रही है। यानी प्रकृति का रूप, प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति का जो दृश्य है एक एक सेकंड में यानी बहुत कम समय में बदल जा रहा है। पर्वत के रूप को इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फार। मेखला के आकार का यानी गोल गोल करधनी के आकार का ये जो पर्वत है, ठीक है, ये इस तरह का ये जो शेप आपकी रीडर में है ना, आपकी नोट ये टेक्स्ट बुक में, इस आकार को ही मेखलाकार कहा गया है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेखला के आकार का ये जो पर्वत है अपने सहस्र यानी हजारों, दृग का अर्थ होता है नेत्र, आंख, सुमन यानी सुमन रूपी आंख को फाड़ यानी खोल करके, अवलोक का अर्थ है देख रहा है बार बार। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। नीचे अर्थात अपने सबसे निचले भाग में जो जल है यानी पानी, तालाब जिसको कहा गया है, ठीक है, तालाब की तुलना कवि ने यहाँ पे आईने से, मिरर से, दर्पण से किया है। तो उसी दर्पण में यह मेखला आकार का जो पर्वत है अपने महाकार को यानी अपने बहुत ही बड़े आकार को देख रहा है। जिसके चरणों में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, जो आईने की तरह विशाल यानी बहुत बड़ी एरिया को घेरा हुआ है यानी बहुत बड़ा है। उसी तालाब में यह पर्वत जो है अपना रूप, अपने महान रूप को देख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब देखिए जो झरने झर रहे हैं उसे कवि ने ये कहा है कि ये जो झरने हैं ऐसा लग रहा है कि पर्वत की गाथा को, पर्वत का गुणगान करते हुए अपने नस नस में ऊर्जा लिए हुए उत्तेजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जिनसे झाग भरा हुआ यानी पानी जब गिरता है कहीं ऊपर से, तो जिस जगह पे गिरता है पानी वहाँ पे बड़ा ही झाग भर जाता है। अगर आप किसी बाल्टी में पानी गिराएं ऊपर से, या अगर उसमें, ये बात को समझना आसान हो जाएगा, कहीं कोई नाला ऊपर से गिर रहा है और उसका पानी अगर गंदा है तो वहाँ जल्दी से झाग, सफ़ेद सफ़ेद फॉर्म सा बन जाता है। अगर आप कपड़े धोते हैं ना या शैम्पू लगाते हैं, तो शैम्पू जब हम बाल में लगाते हैं तो आप देखे होंगे जल्दी से पूरा झाग भर जाता है। तो ये जो झरने झर रहे हैं, जो वाटरफॉल, ठीक है, जो जल प्रपात बह रहे हैं, वो उनसे जो झाग बन रहा है उसे कवि ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये मोतियों की माला पहने हुए हैं। आगे देखिए, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उर का अर्थ होता है हृदय, गिरिवर यानी इस पहाड़, पहाड़ के हृदय से ऊपर उठ उठ करके उच्च आकांक्षाओं से यानी ऊंची आकांक्षा, सबसे ऊपर उठ जाने की इच्छा से तरुवर यानी पेड़ जो है, वृक्ष जो है झांक रहे नीरव नभ पर, आसमान की ओर झांक रहे हैं। नीरव का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, यानी वो एक टक भी, एक सेकंड के लिए भी अपनी आंख बंद नहीं करते, सबसे आगे हो जाने, सबसे आगे निकल जाने के विचार से ऊपर की ओर देख रहे हैं। जैसे कि हम मनुष्य चाहते हैं ना कि हम सबसे आगे निकल जाएं, और ये ऊपर एक टक लगाए देख रहे हैं, जिसको इन्होंने कहा है अनिमेष, मतलब बिना पलक झपकाए, अटल बिना हिले डुले। पेड़ कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाते ना, कुछ चिंता पर।
आगे के दृश्य को इन्होंने बड़े मार्मिक भाव से कहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। कह रहे कि अपने सफेद सफेद बादल जैसे पंखों को फड़काकर यानी खोलकर ऐसा लग रहा है कि यह पहाड़ जो है उड़ गया, यानी अचानक धुंध आ गया और यह पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको कवि ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि वह अपने पंख फड़काकर उड़ के कहीं चला गया। और रव शेष रह गए हैं निर्झर, अब निर्झर यानी जो झरने हैं केवल मात्र वही रह गए हैं, क्योंकि उन्हीं की आवाज सुनाई दे रही है, बाकी और कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। यहाँ है टूट पड़ा भू पर अंबर, कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस धरती पर आसमान टूट के गिर गया है और धंस गए धरा में सभय साल, साल के पेड़ जो है सभय यानी भय के साथ अर्थात डर करके ऐसा लग रहा है कि धरा में यानी पृथ्वी में धंस गए, अंदर धंस गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो ताल है ना, जो ताल था तालाब जिसमें पहाड़ जो है अपने रूप को देख रहा था पानी में झांक करके, ऐसा लग रहा है कि उस तालाब में आग लग गई और पूरा पानी जल गया, केवल धुआं धुआं उठ रहा है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इतने सारे नज़ारे जो बदल रहे थे, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि यों जलदयान में विचर विचर यानी बादल रूपी विमान में बैठ करके विचर विचर यानी घूम घूम करके था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र जो है अपना जादू का खेल दिखा रहे हैं, क्योंकि इंद्र को वर्षा ऋतु का मालिक कहा जाता है। तो यहाँ इस पाठ में, इस कविता में यही बताया गया है कि प्रकृति का रूप जो है एक एक पल में बदल रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? एक जादूगर ही कर सकता है, जो बहुत कम समय में एक छोटे से डिब्बिया में या एक छोटे से बैग से, थैले से, डब्बे से कई रंग की बहुत सारी चीजें फटाक फटाक हमारी आंखों के सामने दिखा देता है। ठीक उसी प्रकार इस पर्वत प्रदेश में प्रकृति का नज़ारा बदल बदल के हमारे सामने आ रहा है। इसीलिए कवि ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव जो है बादल रूपी विमान पर बैठ करके अपना जादू का खेल दिखा रहे हैं। इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यही पूछे जा सकते हैं कि कवि ने तालाब की तुलना किससे किया है? कवि ने वृक्षों की तुलना किससे किया है? तो तालाब का दर्पण से, वृक्षों का हम मनुष्यों से। हम मनुष्य चाहते हैं कि सबसे ऊपर सबसे आगे बढ़ जाएं, इसी प्रकार पहाड़ पे जो उगे हुए पेड़ हैं वो सबसे ऊपर की ओर ही जाना चाहते हैं। फूलों की तुलना कवि ने किससे किया है? तो उन्होंने ये बताया है कि ऐसा लग रहा है कि ये फूल जो है पहाड़ की आंखें हैं। आदि महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से बनते हैं, जो आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। कवि ने झरने की आवाज को क्या कहा है? आदि इस पाठ की और एक वीडियो हमारे इस चैनल पर है, और आप एक बार प्ले लिस्ट में देखिएगा। आपके जितने पाठ हैं ना, आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई का पूरा सिलेबस मैंने बताया है। सीबीएसई प्ले लिस्ट में ढूंढिए और वहाँ हर एक पाठ का, चाहे वो कहानी है, कविता है या जो नॉन डिटेल है, जैसे कि हरिहर काका पाठ आप पढ़े होंगे, तो उससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मुहावरे, व्याकरण भाग और जो लेखन है, आर्टिकल जैसे आपको सूचना लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, पत्र लिखना है, डायरी लिखना है या ईमेल लिखना है, ठीक है। तो ये सारे जो लेखन कौशल के भाग हैं ना, वो भी बताए गए हैं। आप एक बार देखिए, सीखिए और उससे आप फायदा उठाइए। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और इंसानियत बनाए रखें। मानवता जो मनुष्यता पाठ है ना, उसकी भी वीडियो हमारे इस चैनल पर है, बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है, एक बार जरूर देखिएगा। और
हो सके तो आप मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। धन्यवाद।